हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, ये जीएफजी का क्वेश्चन है। तो अभी इसमें क्या दे रखा है ना, हमको एक रूट दिया होगा और साथ साथ हमको दो वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, ये इंट है। ठीक है, और हमको ना ट्री के अंदर जो नोड्स ये वैल्यू को कंटेन करते हैं उसकी उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। जैसे इसके अंदर हमको 4 और 5 का निकालना है, तो 4 से 3 पे जाएंगे, 3 से 2 पे जाएंगे, 2 पे 5 पे जाएंगे, तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस आएगा 3। ठीक है, सिमिलरली इसमें 4 और 2 का निकालना है, तो 4 3 2 है, तो 4 से 3 का एक लेंथ हो गया और 3 से 2 का एक लेंथ हो गया, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। अभी लास्ट वीडियो में ना हमने एलसीए निकालने का क्वेश्चन किया था, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो उसको एक बार देख लेना इस वीडियो पे आने से पहले। ठीक है, तो अब इसमें देखो ध्यान से कि ये जो पाथ जा रहा है 4 से 3 तक, 4 से 5 तक का स्मॉलेस्ट, ये ना एलसीए के थ्रू जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर भी 4 से 2 का जो पाथ बन रहा है ना, वो एलसीए तक जा रहा है। ठीक है, वो इन दोनों के एलसीए तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन है हमारे एलसीए के साथ। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली एलसीए क्या होता है? ये होता है अपना लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। और ट्री में अगर तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, और तुम्हें 4 और 3 के बीच का डिस्टेंस देखना है, तो देखो वो 3 पहले अपने किसी पेरेंट तक जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो जो उनका सबसे कॉमन पेरेंट होगा, बीच वाला सबसे लोएस्ट कॉमन पेरेंट होगा, वो ना हमेशा पाथ के बीच में पड़ेगा। ठीक है, वो हमेशा ही पाथ के बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब एलसीए से इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन ये वाला उठाते हैं। हमको 4 और 5 के बीच का निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीए क्या है? 2। इनका एलसीए है 2। 4 और 5 का एलसीए क्या है? 2। तो देखो, अगर हमको ये पता लग जाए कि 4 अपने एलसीए से कितना दूर है, जो कि 2 दूरी पे है, और 5 अपने एलसीए से कितना दूरी पे है, जो कि 1 दूरी पे है, तो हम निकाल सकते हैं 2 + 1 करके 3। ये हम चीज़ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि दोनों नोड्स अपने अपने एलसीए से कितना दूर है, हमको ये पता लग जाए कि नोड नोड 1 से एलसीए का क्या डिस्टेंस है, एंड सिमिलरली नोड 2 से एलसीए का क्या डिस्टेंस है, तो हम दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं हम अपना। ठीक है, ये वाला, अब हमको 4 और 2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब देखो कि इन दोनों का एलसीए क्या है, 4 और 2 का एलसीए भी 2 है। तो अगर हमको ये पता लग जाए यहाँ पे खड़े खड़े कि जो 4 था वो अपने एलसीए से कितना दूर था, वो था उससे 2 की दूरी पे, और हम जो दूसरा नोड आ रहा था हमारे एलसीए में, एलसीए फाइंड करने पे, मतलब जो दूसरा नोड था हमारा, उस पर हम पहुंचे गए एलसीए फाइंड करते करते। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि कितना है, कि जितना लेफ्ट से आया है उतना ही अपना डिस्टेंस होगा। उतना ही अपना इन दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो वो वाला केस होता था अपने एलसीए का, जिसमें एक नोड लेफ्ट साइड पे पड़ता था, एक राइट साइड पे पड़ता था, उसके लिए हमें एलसीए का दोनों साइड से डिस्टेंस निकालना और दोनों को ऐड कर देना है। और जब एलसीए हमारा क्या कहते हैं, दोनों नोड्स में से ही कोई होता था, तो दूसरे नोड से जितना भी डिस्टेंस होगा बस वही रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये अपनी दो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं एक बार अपने एलसीए वाले कोड पे। ठीक है, इस कोड में हम क्या कर रहे थे, हम सेल्फ डॉट आंसर में ना एलसीए स्टोर करवा रहे थे। ठीक है, हम लोग सेल्फ डॉट आंसर के अंदर एलसीए स्टोर करा रहे थे, लेकिन अभी हमको क्या कराना है, अभी हमको क्या कराना है, डिस्टेंस कराना है। तो इसको मैं चेंज करके 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने देखी थी सारी सिमिलैरिटीज। ठीक है, हमने देखी थी सिमिलैरिटीज। अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों क्वेश्चन में, कैसे हम इसी कोड को यूज करके उस पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमको क्या चाहिए था, अभी तक ना हमको हेल्पर फंक्शन से ना सिर्फ ये चाहिए था कि एलसीए एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, मतलब वो सॉरी, नोड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लेफ्ट या राइट में से। ठीक है, हमको सिर्फ ये चाहिए था, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब हमको ये भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं कि हमको हमको हेल्पर फंक्शन से ना अभी दो चीज़ें चाहिए। हमको हेल्पर फंक्शन से दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए जो हम नॉर्मल बूलियन रिटर्न करवा रहे थे। ठीक है, जो ये बता रहा था इफ नोड एग्जिस्ट। ठीक है, और अब हमको चाहिए
डिस्टेंस। अब हमको चाहिए डिस्टेंस जो बताएगा डिस्टेंस ऑफ नोड। ठीक है, अब हमको ये दो चीजें चाहिए। तो कोड पे आते हैं। सबसे पहले रूट इज नन, वहां पे हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डिस्टेंस तो क्या ही रहेगा उसमें, सिंपली मैं जीरो रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कॉल भेज दी। अब देखो क्या फर्क आ जाएगा, अभी हमको सिर्फ एक चीज रिटर्न मिल रही थी, लेकिन अब हमको यहाँ पे दो चीजें रिटर्न मिल रही है ना। अब हमको यहाँ पे दो चीजें रिटर्न मिल रही है, तो हमको उनको भी यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट डिस्टेंस और राइट डिस्टेंस, दो वैल्यूज डाल के उनको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि एक लेफ्ट में पड़ गया, एक राइट में पड़ गया। ये वही वाला केस था ना कि एक नोड लेफ्ट में पड़ गया, एक नोड राइट में पड़ गया। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर एक नोड लेफ्ट में और एक नोड राइट वाला केस आ रहा है, तो जो लेफ्ट से डिस्टेंस है और जो राइट से डिस्टेंस है उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और रिटर्न कर दो सिंपली। ठीक है, तो हम अपने आंसर के अंदर क्या स्टोर करवा सकते हैं इस टाइम, लेफ्ट डिस्टेंस जितना है प्लस में राइट डिस्टेंस, और यहाँ से सेम ही चीज़ ये रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ रिटर्न करा देते हैं। हालांकि इसका कभी यूज़ होगा नहीं, बट क्योंकि रिकर्शन में तो रिटर्न तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस पे आते हैं कि अगर अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है। ठीक है भाई, दोनों में से कोई एक ट्रू है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रू पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब अगर उस केस में ऐसा हो रहा है कि रूट या तो पी के इक्वल हो गया या फिर क्यू के इक्वल हो गया, और पहले से ही एक ट्रू आ रखा था, और पहले से ही एक ट्रू आ रखा था, इसका मतलब ना हम ना एलसीए पे पहुंच गए। इसका मतलब एलसीए पे पहुंच गए, और हमको क्या पता है कि जब हम एलसीए पे पहुंच जाते हैं ना, तो हमको आंसर पता लगेगा वहां से। तो हमको आंसर पता लगेगा। तो देखो, जब मैं एलसीए पे पहुंचा तो मुझे नहीं पता कि मुझे लेफ्ट से ट्रू आया या मुझे राइट से ट्रू आया। ठीक है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि लेफ्ट में नोट एग्जिस्ट करता है या फिर राइट में करता है, लेकिन देखो जहां भी करता होगा ना, उसने अपना डिस्टेंस भेजा होगा, उसने अपना डिस्टेंस भेजा होगा। ठीक है, तो मुझे इस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट से ट्रू आया या राइट से ट्रू आया, मुझे डिस्टेंस भेजा होगा और दूसरी साइड ने जीरो भेजा होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, फॉल्स के केस में जीरो रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं मैक्स ले लूंगा लेफ्ट डिस्टेंस कॉमा राइट डिस्टेंस का, और सिमिलरली यहाँ पे रिटर्न कराते हुए साथ में मैक्स रिटर्न करवा दूंगा लेफ्ट डिस्टेंस और राइट डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ये मैं कैसे ले पाया, ये मैं कैसे ले पाया, देखो अपना जो ये वाला केस था ना, 1 2 3 4 5, इसमें जब हमें 4 और 2 का निकालना था, तो इसको लेफ्ट से मिला होगा ट्रू और साथ में मिला होगा डिस्टेंस, है ना। राइट से इसको मिला होगा फॉल्स और साथ में मिला होगा डिस्टेंस। अब देखो एक चीज तो क्या है कि मैं चेक करूंगी दोनों में से कौन सा ट्रू है, उसके बाद में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस रिटर्न करूँ, लेकिन जोन सी साइड से ट्रू आया होगा ना, उसका डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा और दूसरी साइड का जीरो होगा, इसलिए मैं सिंपली ना दोनों का मैक्स लेके रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो तुम कंडीशन वगैरह डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस ऐसे लिखने में थोड़ा कम रह रहा था, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट और राइट में से कहीं से ट्रू आया है लेकिन नोड किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में से कहीं से ट्रू आया है लेकिन ना नोड किसी के इक्वल नहीं है। देखो जैसे ये वाला केस कि 4 अगर लिए अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो 3 को ना यहाँ से ट्रू मिलेगा और डिस्टेंस मिलेगा 1, लेकिन 3 खुद किसी के इक्वल नहीं है, तो 3 को क्या करना होगा, 3 को ऊपर भेजना होगा, लेकिन उसको ट्रू मिला है तो ट्रू तो हम रिटर्न कराते ही हैं ऐसे केस में। साथ ही साथ इसको यहाँ से जीरो मिला होगा, तो इसको नहीं पता कि इसको लेफ्ट से ट्रू आया या राइट से ट्रू आया हमारे कोड के लॉजिक के हिसाब से, तो ये इन दोनों का मैक्स लेगा और +1 करके ऊपर भेज देगा, है ना। सिमिलर केस ही रहेगा, दोनों का मैक्स करेगा और +1 करके ऊपर भेज देगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें, ये सब चीजें हो गई। अब अगर हमारा रूट मिला है, जब हमारा रूट मिला है तब हम क्या करेंगे, सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमको रूट मिल गया, हमको सॉरी हमको अपना कोई सा नोड नोड मिल गया पी या क्यू में से, तो हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो आगे जाके हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं मिला तो फॉल्स कॉमा जीरो रिटर्न कर दो, तो फिर फॉल्स कॉमा जीरो रिटर्न कर दो। ठीक है, एक बार कोड पे आते हैं, इसके कोड पे आते हैं। देखो मैं सेम ही लिखा हुआ है कोड यहाँ पे, वही है अपना कि आंसर को इनिशियलाइज कर दिया, बेस केस में फॉल्स को जीरो कर दिया, लेफ्ट और राइट में कॉल चली गई। फिर अगर दोनों तरफ से ट्रू आ रहा है, इसका मतलब वही हमारा एलसी है, यहीं पे हमारा आंसर मिलेगा, तो हमने लेफ्ट डिस्टेंस को राइट डिस्टेंस कर दिया और रिटर्न कर दी सेम चीज। अगर दोनों में से किसी एक जगह ट्रू आ रहा है, तो दोनों में से कहीं एक जगह आंसर हो सकता है। हाँ, दोनों में से किसी एक जगह ट्रू आ रहा है। ठीक है, और हमारे नोड जो है वो पी या क्यू में से किसी के इक्वल है। ठीक है, अगर ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, हमको अपना आंसर मिल गया वहाँ पे, तो लेफ्ट या राइट में से किसी एक जगह लाई कर रहा होगा, तो हमने सिंपली मैक्स लेके रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी रिटर्न कर दिया, यहाँ पे क्या कहते हैं रिटर्न कर दिया। अब अगर एल्स केस में आते हैं कि जब इक्वल नहीं आया, जब इक्वल नहीं आया तो बस हमको रिटर्न करना, जब रिटर्न करना है, लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस नोड की वैल्यू को भी, उस नोड का जो डिस्टेंस है ना उसको भी डालना है, इसलिए मैक्स लेके +1 कर दिया, क्योंकि वो और ऊपर जा रहा है ना। वहीं तक होता तो हमने सीधा मैक्स लेके रिटर्न कर दिया, लेकिन और ऊपर जा रहा है तो +1 करके रिटर्न किया। ठीक है,
अब एल्स वाले केस में आता है जब लेफ्ट से भी ट्रू नहीं है, राइट से भी ट्रू नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो चेक करेगा कि वो पी क्यू में से किसी के इक्वल है, अगर इक्वल है तो ट्रू कॉमा वन रिटर्न कर देगा, जो कि अपना डिस्टेंस है। और अगर कुछ भी नहीं मिला है तो सिंपली फॉल्स कॉमा जीरो रिटर्न कर दो। ठीक है, सिंपली फॉल्स कॉमा जीरो रिटर्न कर दो। तो देखो हमने सिंपल से एलसीए के कोड से इस पे पहुंच गए। ठीक है, एलसीए के कोड से हम अपने आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, तो देखो इसी तरह से रहता है कि हमको एक कोड पता होता है ना, बाकियों पे पहुंच सकते हैं उसी से। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आई थी कि पाथ जो है वो पासेस फ्रॉम एलसीए। ठीक है, हमको ये पता था कि वो एलसीए से पास करता है। हमको हमको अपने कोड से ये पता था कि हमको एलसीए कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो हमको मिलता है जब दोनों तरफ से ट्रू आ रहा हो, एक हमको मिलता है कि दोनों में से किसी एक तरफ से ट्रू आ रहा हो और हमारा रूट दोनों में से किसी एक नोड के इक्वल हो। ठीक है, तो हमने उन दोनों जगह पर अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सेम अप्रोच हमने रखी है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं डाला। ठीक है, इस वीडियो को समझना अच्छे से, क्योंकि इसी तरह से ना इंटरव्यू में भी क्वेश्चन सुन के सॉल्यूशन पे रीच करना होगा हमको। आउट ऑफ नो वेयर कुछ बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा। हम सिंपल सा एक सॉल्यूशन सोचेंगे एंड उसी से बाकी सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो इसका ट्राई रन कर लेते हैं एक बार। सिंपल एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, जो कि इनिशियली पड़ा हुआ है नन। हमारा फंक्शन कॉल होगा फंक्शन ऑफ वन। ठीक है, वो चेक करेगा, वो नन नहीं है, वो अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा फंक्शन ऑफ टू पे। टू देखेगा, वो भी नन नहीं है, तो टू भी अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा फंक्शन ऑफ थ्री पे। थ्री भी नन नहीं है, थ्री भी अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा फंक्शन ऑफ नन पे। ठीक है, वहां से उसको मिल जाएगा फॉल्स कॉमा जीरो। और वही भेजेगा अपने राइट पे भेजेगा, जहाँ पे नन ही है वहां से भी उसको मिल जाएगा फॉल्स कॉमा जीरो। एंड फिर इन सब सिचुएशन में आते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। इफ लेफ्ट आंसर एंड राइट आंसर, लेकिन दोनों फॉल्स है तो इसमें नहीं जाएगा। एल्स, इफ दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं है, इसमें भी नहीं जाएगा, सीधा एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा। ठीक है, और इसमें हमको नोट्स दे रखे हैं 3 और 4। ठीक है, तो अभी एल्स में जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि वो पी और क्यू में से किसी के इक्वल है। हाँ, वो 3 के इक्वल है ना। तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कॉमा वन। क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कॉमा वन। तो थ्री क्या रिटर्न करेगा, थ्री हमारा क्या रिटर्न करेगा ऊपर, ट्रू कॉमा वन। टू को लेफ्ट से मिल गया ट्रू कॉमा वन। ठीक है, अब हम टू के लिए यहाँ लिखते हैं। टू को लेफ्ट से मिला है ट्रू कॉमा वन। अब टू भेजेगा अपने राइट में कॉल, विच विल गो टू फंक्शन ऑफ फोर। अब वो चेक करेगा, क्या कहते हैं, फोर भी नन नहीं है, तो फंक्शन फोर अपने लेफ्ट राइट में भेजेगा, दोनों तरफ से फॉल्स आएगा। ठीक है, वो सब चीज़ें होंगी। अब दोनों तरफ से इसको फॉल्स मिला, तो ये इस इफ में भी नहीं जाएगा, ये एलिफ में भी नहीं जाएगा, ये सीधा एल्स में जाएगा, ये सीधा एल्स में जाएगा। और ये एल्स में जाके देखेगा कि पी और क्यू में से किसी के इक्वल है। हाँ, बिल्कुल इक्वल है, क्यू के इक्वल है, क्यू अपना फोर है ना। तो फिर ये भी क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू प्लस टू कॉमा वन रिटर्न कर देगा, ये भी ट्रू कॉमा वन रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से इसे क्या मिल जाएगा, ट्रू कॉमा वन। ठीक है, तो अब जब हम टू पे पहुंचे तो टू को लेफ्ट से भी ट्रू कॉमा वन मिला है, राइट से भी ट्रू कॉमा वन मिला है। तो ये किस में जाएगा, पहले इफ में जाएगा, और आंसर को अपडेट करके क्या कर देगा, लेफ्ट डिस्टेंस प्लस राइट डिस्टेंस। तो आंसर अपना अपडेट होकर क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, और रिटर्न कर देगा यहाँ से, रिटर्न कर देगा यहाँ से ट्रू कॉमा टू। यहाँ से वन को भेज देगा ट्रू कॉमा टू। ठीक है, अब रिकर्शन तो पूरा चलेगा ही, रिकर्शन तो आगे भी चलेगा ही। तो फिर क्या होगा, ये कॉल भेजेगा फंक्शन ऑफ फाइव पे, क्योंकि इसका लेफ्ट पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब फाइव भी अपना लेफ्ट राइट दोनों साइड भेजेगा, दोनों साइड से उसे फॉल्स मिलेगा, एंड फिर वो सीधा एल्स में जाएगा। एल्स में भी वो इन दोनों के इक्वल कुछ नहीं है, तो वो फॉल्स कॉमा जीरो रिटर्न करेगा, तो वो फॉल्स कॉमा जीरो ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, वन पे आएंगे। वन पे आएंगे तो वन को क्या क्या मिला है, लेफ्ट से उसको मिला है ट्रू कॉमा टू, और राइट से उसको मिला है फॉल्स कॉमा जीरो, फॉल्स कॉमा जीरो। तो वन क्या करेगा, देखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बाकी का ट्राई मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि अपना आंसर क्यों अपडेट नहीं होता है आगे कभी जाकर। वो इस सिचुएशन में, इस इफ में तो जाएगा नहीं, वो सीधा एल्स में जाएगा। वो देखेगा वो किसी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, वो किसी के भी इक्वल नहीं है, तो सीधा एल्स में जाएगा। और क्या रिटर्न कर देगा, ऊपर क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कॉमा टू एंड जीरो का मैक्स विच इज टू, विच इज टू। और साथ में उसको प्लस वन करना है, तो प्लस वन करके थ्री रिटर्न कर देगा। तो वन क्या रिटर्न करेगा फाइनली, ट्रू कॉमा थ्री। ठीक है, तो अब देखो कि अपना जो आंसर है ना, वो सिर्फ जब ही अपडेट हो रहा है जब हमको एलसीएम मिल रहा है। आंसर तभी अपडेट हो रहा है जब हमको एलसीएम मिल रहा है, एंड हमको ये पता है कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एलसीए से ही पास हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक सिंपल सा कोड उठाया एलसीए का, और उसको हमने अपना शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स को निकाल लिया कि क्या लेंथ रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से सोचना जब भी क्वेश्चन करोगे। तो इधर देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एक बार, और सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ये सब ऑपरेशन अपने ओपन है, एन कॉल्स हो रही हैं। ठीक है, ये भी अपना ओपन है,
तो यहाँ पे हेल्पर फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आ गई, और ये तो अपना ओ का नहीं रहता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास सिर्फ रिकर्शन स्टैक की है विच इज ओ ऑफ एच। ठीक है, कुछ भी डाउट हो इसमें तो कमेंट्स में डाल देना, एंड वीडियो सही लगे तो लाइक